कितनी डिटेक्ट हुआ यार? oh my God, DSP कन्वोल्यूशन। अच्छा, हमने बात की थी, क्या बात की थी बुनियादी तौर पर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, तो रब इश्रह ली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हमने बात की थी किसकी बेटे? कन्वोल्यूशन, उसकी लीनियर सिस्टम्स की, प्रीवियस क्लासेस में, इफ यू रिमेंबर बेसिकली। डू यू रिमेंबर और नॉट? है बेटे? अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट क्लास, अब आ रही है आवाज सही? हमने लास्ट क्लास में बात की थी, लास्ट नहीं, पिछली क्लासों में बात की थी लीनियर सिस्टम्स की, याद है? हैं? तो क्या होते हैं लीनियर सिस्टम्स? बताओ जरा मुझे, कोई बताएगा मुझे लीनियर सिस्टम्स क्या होते हैं? क्या हो गया है? लीनियर सिस्टम क्या होते हैं? दो प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर अ सिस्टम टू बी लीनियर। नहीं भाई, क्या हो गया है? मैंने दो प्रॉपर्टीज बताई थी फॉर अ सिस्टम टू बी लीनियर। इट शुड बी एडिटिव एज वेल एज इट शुड बी होमोजीनियस। याद है एडिटिविटी और स्केलेबिलिटी की प्रॉपर्टीज? क्या होता है कि सिस्टम क्या हो? एडिटिव हो, और सिस्टम क्या हो? होमोजीनियस हो। इसका मतलब ये है कि अगर इनपुट पर दो सिग्नल्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो आउटपुट भी कॉम्बिनेशन होगा किसका? बुनियादी तौर पर दो सिग्नल्स का, दो आउटपुट्स का, जो कि ऐड हो रही होंगी। और इसी तरह इनपुट पे अगर कोई इनपुट स्केल हो रही है बाय एन अमाउंट अल्फा, तो आउटपुट पे जो आउटपुट है वो भी स्केल होगी बाय एन अमाउंट अल्फा। तो ऐसा सिग्नल सिस्टम जो कि क्या हो? लीनियर हो, जो कि एडिटिव हो और जो कि होमोजीनियस हो, वो सिस्टम क्या कहलाता है? लीनियर सिस्टम कहलाता है। यानी कि लीनियरिटी के लिए जरूरी है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज फुलफिल करता हो कोई सिस्टम। और इन एडिशन टू दैट, अगर किसी सिस्टम में बुनियादी तौर पर इन दो प्रॉपर्टीज के अलावा शिफ्ट एंड वेरिएंस की प्रॉपर्टी भी पाई जाए, यानी अगर इनपुट पे अगर कोई सिग्नल है और उसको हम शिफ्ट दे दें बाय एन अमाउंट टी और बाय एन नंबर ऑफ सैंपल्स, तो आउटपुट भी उतने ही टाइम या उतने ही नंबर ऑफ सैंपल्स के साथ क्या हो जाए? शिफ्ट हो जाए। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है शिफ्ट इनवेरियंस की प्रॉपर्टी। तो ऐसा सिस्टम जो कि लीनियर हो और जो कि डिपिक्ट करता हो शिफ्ट इनवेरियंस की प्रॉपर्टी को, तो वो क्या कहलाता है? लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहलाता है, एलटीआई सिस्टम कहलाता है। और डीएसपी में हम ज्यादातर सिस्टम्स को क्या जो स्टडी कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं? एलटीआई सिस्टम्स होते हैं। यू रिकॉल दैट और नॉट? याद आया कि नहीं आया? सही है ना? तो ये तो लीनियर सिग्नल है, सिस्टम्स है। और इसी तरह कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट सिग्नल्स क्या होते हैं? कि भाई ये ऑलरेडी पता है कि वो सिग्नल जो क्वांटिटम ऑफ वैल्यूज देगा, जो कंटिन्यूस होगा, वो कंटिन्यूस सिग्नल कहलाएगा, और जो सिग्नल सैंपल्ड होगा
एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम, बेसिकली वो सिग्नल क्या कहलाता है, डिस्क्रीट सिग्नल कहलाता है बेसिकली। एम आई राइट? ऐसे ही है ना। तो अ टाइम डोमेन कंटिन्यूअस इनपुट सिग्नल इज डिनोटेड बाय एक्स ऑफ टी। ये सब मैंने बताया था, अगर आप लोग ये गौर से देख लें ये स्लाइड्स जो है, चला देता हूँ, सही है ना। और अगर कोई सिग्नल डिस्क्रीट होगा तो उसको एरे की फॉर्म में इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट से डिस्प्ले किया जाता है। तो कन्वेंशन की भी बात हो गई थी। आउटपुट जो होगी वो y ऑफ t से की जाती है, और डिस्क्रीट आउटपुट जो है y और स्क्वायर ब्रैकेट से की जाती है, सही है ना। और यही जो बात मैंने बताई थी किसी भी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डोमेन में, यानी अगर हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो वो सिग्नल टाइम डोमेन से कहाँ चला जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के सारे सिग्नल किस में होते हैं, बेसिकली जो सिंबल्स होते हैं वो कैपिटल लेटर से शो किए जाते हैं, बेसिकली जो है। यू गॉट माय पॉइंट? फिर इसी तरह हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था इम्पल्स रिस्पॉन्स का, कि जब हम किसी भी सिस्टम में इनपुट एक्सएन देते हैं तो आउटपुट क्या आती है, एचएन आती है। या किसी भी सिस्टम में हम इनपुट एक्स ऑफ टी देते हैं तो आउटपुट क्या, सॉरी, जब किसी भी सिस्टम में हम इनपुट एक्स ऑफ एन देते हैं तो आउटपुट क्या आती है, वाई ऑफ एन आती है। और इसी तरह किसी भी सिस्टम में अगर हम इनपुट एक्स ऑफ टी देते हैं तो आउटपुट क्या आती है, वाई ऑफ टी आती है। ऐसे ही था। इसी तरह जब हम किसी सिस्टम में इनपुट देते हैं डेल्टा ऑफ एन, जो कि यूनिट इम्पल्स है, सही है ना। यूनिट इम्पल्स पता है ना क्या होता है? यूनिट इम्पल्स सिग्नल बताया था ना मैंने। भाई तुम लोगों को याद ही नहीं आ रहा है कुछ जो है। याद आ रहा है यूनिट इम्पल्स क्या था, है बेटे? अबे तुम लोग क्या है, बात ये हुई थी। एक मिनट में बोर्ड शेयर करता हूँ यार। एक मिनट, स्टॉप शेयर कर दिया मैंने जब। बात मैं कर रहा था। कि जब हम किसी सिग्नल सिस्टम में डिस्क्रीट सिग्नल इनपुट देते हैं बेसिकली, तो आउटपुट क्या होती है बेटे, वायन होता है। एम आई राइट? इसी तरह जब हम किसी उसमें यूनिट इम्पल्स इनपुट देते हैं तो आउटपुट क्या होती है हमारे पास, इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है, एच एन जिसको हम कहते हैं। और डेल्टा एन क्या बताया था, यूनिट इम्पल्स सिग्नल मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, या डेल्टा फंक्शन मैंने क्या बताया था,
ऐसा सिग्नल यानी कि डेल्टा टी हो गया या डेल्टा एन हो गया इज इक्वल टू 1 at t is equal to 0 and 0 elsewhere, सही है, और is equal to 1 at t at n is equal to 0 0 elsewhere, सही ना। तो यानी कि क्या था, एट n is equal to 0 पे क्या होगा, ये 1 होगा और बाकी इसका एम्पलीट्यूड 1 होगा और बाकी जगहों पे क्या हो जाएगा, ये 0 होगा। तो यूनिट इंपल्स विल बी लाइक दैट। कैसा होगा यूनिट इंपल्स, अगर ये मेरे पास सैंपल नंबर n इज इक्वल टू 0 है या t इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होगी, बाकी जगहों पे क्या हो जाएगी। तो ये क्या है, यूनिट इंपल्स। गॉट माय पॉइंट। जब हम इसको लीनियर सिस्टम में इनपुट देंगे बुनियादी तौर पर, तो ऐसा सिस्टम की जो आउटपुट है वो क्या कहलाएगी, इंपल्स रिस्पॉन्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंपल्स रिस्पॉन्स कहलाएगा। तो कन्वोल्यूशन क्या होता है, कि कन्वोल्यूशन क्या कहता है, कन्वोल्यूशन थ्योरम जो कि बैकबोन है किसी भी थ्योरम की, सॉरी डीएसपी की बैकबोन है, या आप कह सकते हैं सिग्नल सिस्टम्स की बैकबोन है। वो ये कहता है कि अगर किसी भी सिग्नल को, किसी भी सिस्टम की आउटपुट जानने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, उसका इंपल्स रिस्पॉन्स आपको पता होना चाहिए। किसी भी सिस्टम की, कोई भी सिस्टम है, वो सिस्टम क्या हो सकता है, फिल्टर हो सकता है, कोई डिजिटल फिल्टर हो सकता है। यू गॉट माय पॉइंट गाइस, बात समझ आ रही है भाई, जवाब तो दे दो। तो उस फिल्टर की कोई आउटपुट होगी, उस फिल्टर में हम क्या दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल दे रहे हैं और उसकी एक आउटपुट आएगी। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम ये कहता है बुनियादी तौर पर, किसी भी सिस्टम की आउटपुट जानने के लिए आपको उसका क्या पता होना चाहिए, इंपल्स रिस्पॉन्स पता होना चाहिए। और इंपल्स रिस्पॉन्स क्या है, बुनियादी तौर पर जब आप उस सिस्टम में क्या दें, यूनिट इंपल्स को क्या करें, इनपुट करें, सही है। तो जो रिस्पॉन्स आएगा वो क्या होगा, HN होगा। वो ये कहता है कि अगर आपको HN मालूम है और आप क्या करा देते हैं, बुनियादी तौर पर आप क्या करा देते हैं, बुनियादी तौर पर किसी भी जो सिग्नल आ रहा है उस सिस्टम के अंदर, उसको कन्वॉल्व करा देते हैं किससे, उस सिस्टम के इंपल्स रिस्पॉन्स से। तो यू कैन गेट द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। ये क्या कहता है कन्वोल्यूशन थ्योरम, कि y of n is the output of the system basically, then y of n is equal xn convolved with h of n, सही है। गैनम के इंपल्स रिस्पॉन्स से कब करा दिया, तो व्हाट आई विल गेट, बेसिकली आई विल गेट द आउटपुट ऑफ द सिस्टम, दैट इज y of n। ये जो बीच में साइन आ रहा है बुनियादी तौर पर, दैट इज एक्चुअली द साइन ऑफ कन्वोल्यूशन, नॉट द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बी वेरी वेरी क्लियर रिगार्डिंग दिस, दिस इज नॉट द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दिस इज द साइन ऑफ कन्वोल्यूशन। यू गॉट माय पॉइंट गाइस। क्लास, अब सवाल ये पैदा होता है कि कन्वोल्यूशन है क्या, क्लास। अरे भाई कोई है, जवाब तो दे दो, दे दो। हाँ, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कन्वोल्यूशन है क्या। कन्वोल्यूशन क्या है, एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसमें हम क्या करते हैं कि दो सिग्नल्स लेते हैं। एक सिग्नल को कन्वोल्यूशन परफॉर्म करने के बहुत सारे मेथड्स हैं बुनियादी तौर पर, और उनमें से एक मेथड ये है कि आप, यानी कि अगर आप जनरल डेफिनेशन पूछे कि कन्वोल्यूशन क्या है बेसिकली, तो क्या है, फ्लिपिंग फॉलोड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्नल फॉलोड बाय एक्यूमुलेशन। गॉट माय पॉइंट। इसमें हम क्या करते हैं कि दो में से एक सिग्नल को फ्लिप कर देते हैं, यानी क्या कर देते हैं,
फ्लिपिंग का भी मैं ऑपरेशन आपको बताता हूँ कि जो पॉजिटिव इंडिसेस हैं वो सिग्नल के क्या बन जाते हैं, नेगेटिव इंडिसेस बन जाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करते हैं और क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं बेसिकली। तो ये क्या हो जाती है, एक्यूमुलेशन हो जाती है बेसिकली जो है, एंड दिस इज ऑल द कन्वोल्यूशन इज बेसिकली। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, कन्वोल्यूशन के बहुत सारे मेथड हैं, जिनमें से हम कुछ मेथड इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सही है ना। तो क्या होगा आपके पास कि आप क्या करते हैं नॉर्मली, उसको क्या करते हैं, किसी भी सिग्नल को अगर हम उस सिस्टम के इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ कन्वॉल्व कर दें तो हमें क्या पता चल सकता है, बुनियादी तौर पर सिस्टम की आउटपुट पता चल सकती है, और यही कन्वोल्यूशन थ्योरम है बेसिकली जो है। अच्छा, अब अगर ये इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है, जब हम फिल्टर्स की बात करते हैं तो यही इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या कहलाता है, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, कर्नल, KERNEL, कर्नल ऑफ द फिल्टर बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, उस फिल्टर के कर्नल के साथ इनपुट सिग्नल को कन्वॉल्व कराते हैं, तो हमें उस फिल्टर की क्या पता चल जाती है, आउटपुट पता चल जाती है। गॉट माय पॉइंट गाइस। यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पर ये कंटिन्यूअस सिग्नल है देखिए, और ये क्या है, बुनियादी तौर पर डिस्क्रीट सिग्नल है। कंटिन्यूअस सिग्नल टेक्स कॉन्टिनम ऑफ वैल्यूज, a wide range and finite range of values basically, जबकि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दूसरा सिग्नल जो फिगर बी में है, बुनियादी तौर पर उसमें क्या है कि जो सिग्नल है वो रिकॉर्डेड किया जा रहा है एट स्पेसिफिक इंस्टेंट्स ऑफ टाइम बेसिकली। तो उसमें क्या है, जो कंटिन्यूअस सिग्नल है उसमें एम्पलीट्यूड और टाइम दोनों कंटिन्यूअस है बेसिकली, जबकि जो डिस्क्रीट सिग्नल है बुनियादी तौर पर उसमें क्या है कि टाइम डिस्क्रीट हो चुका है बुनियादी तौर पर, और जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है बेटे, कंटिन्यूअस है बेसिकली, इट टेक्स कॉन्टिनम ऑफ टाइम। तो ये आपके पास क्या है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। जबकि जो डिजिटल सिग्नल है बुनियादी तौर पर वो डिस्क्रिटाइज होता है, इज अ डिस्क्रीट सिग्नल that has both the discretized amplitude as well, that is both the discretized time as well as amplitude। जो डिजिटल सिग्नल है बुनियादी तौर पर वो क्या होता है, डिस्क्रिटाइज दोनों में होता है, डिस्क्रीट दोनों में होता है, टाइम में भी डिस्क्रीट होता है और एम्पलीट्यूड में भी डिस्क्रीट होता है। किसी भी कंटिन्यूअस सिग्नल को जब हम डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग का प्रोसेस कहते हैं। गॉट माय पॉइंट। और सैम्पलिंग के प्रोसेस से क्या होता है, वो सिग्नल क्या हो जाता है, डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। कंटिन्यूअस सिग्नल की एग्जांपल क्या है, जो हमारी गाड़ी का फ्यूल गेज है बुनियादी तौर पर, दैट टेक्स द क्वांटिटम ऑफ वैल्यूज बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, बिटवीन फुल टू एम्प्टी बेसिकली। जबकि डिस्क्रीट सिग्नल की एग्जांपल क्या है कि मैं क्या करना शुरू कर दूं, अपने अपना अपना वेट जो है हर दिन वीक के रिकॉर्ड करना शुरू कर दूं एट 12 नून, हर दिन 12 बजे जो मैं वेट रिकॉर्ड कर रहा हूं अपना दिन के जो है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिग्नल की क्या कर रहा हूँ, सैम्पलिंग कर रहा हूँ। तो ये एग्जांपल क्या है, डिस्क्रीट सिग्नल। गॉट माय पॉइंट गाइस, क्लियर। ये दोनों सिग्नल यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। 10 मिनट में अभी लिंक एक्सपायर हो जाएगा तो फिर उसके बाद दोबारा इसी पे लॉग इन कर लेना, सही है ना। खैर अभी हम फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल की बात नहीं कर रहे, तो हम सिग्नल को हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, दो या दो डोमेन्स में कॉमनली हम एक्सप्रेस करते हैं। एक डोमेन क्या कहलाता है, अगर एम्पलीट्यूड को हम मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ऐसा सिग्नल क्या कहलाता है, टाइम डोमेन सिग्नल कहलाता है। और अगर हम एम्पलीट्यूड को मेजर कर रहे हैं बुनियादी तौर पर विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी तो ऐसा सिग्नल क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल कहलाता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म्स और उसके डिफरेंट वर्जन्स जब किसी टाइम डोमेन सिग्नल पे लगाए जाते हैं बुनियादी तौर पर तो वो सिग्नल कहाँ चला जाता है, चला जाता है। और इसी तरह जब हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म उस फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल पे लगाते हैं तो कहाँ जाता है, टाइम डोमेन सिग्नल, टाइम डोमेन में आ जाता है। क्या कह रहे हैं आप बेटे, हेलो, अब आ रही है आवाज, सही है ना। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह की बात अभी हम बाद में करेंगे, सही है। तो अभी हम इधर बात करते हैं इन दो फंक्शंस की,
तो अगर तुम लोगों को यहाँ पर नजर आ रहे हो तो यहाँ पर मैथमेटिकल डेफिनेशन, दो तरह के सिग्नल्स की अभी हम बात करते हैं जो बड़े कॉमन है, एक इम्पल्स सिग्नल और एक क्या है बुनियादी तौर पर स्टेप सिग्नल की बेसिकली। तो अगर तुम स्टेप सिग्नल देखो तो दैट इज डिनोटेड बाय यू ऑफ टी, और क्या है कि इज हाई फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यू ऑफ टी क्या है, इज जीरो फॉर टी लेस देन जीरो एंड यू ऑफ टी इज इक्वल टू 1 फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। जब टाइम क्या होगा बुनियादी तौर पर क्या होगा, टी जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा, इट शुड बी टी ग्रेटर देन जीरो भी होना चाहिए। तो वो आपके पास क्या होगा, दैट विल बी यूनिट स्टेप बेसिकली। सही है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास 1 होगी फॉर टी इक्वल टू जीरो और टी ग्रेटर देन जीरो बेसिकली। और टी लेस देन जीरो के लिए ये सिग्नल क्या होगा, जीरो होगा। और मैं ये तुम्हें सिग्नल अभी ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। और अनडिफाइंड ये तो लिख रहा है टी इज इक्वल टू जीरो पे, ये अनडिफाइंड है। एक्चुअली ये टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए ये क्या होता है, ये सिग्नल 1 होता है बेसिकली, जो 1 होता है। और टी लेस देन जीरो के लिए क्या होता है, जीरो होता है। इसकी मिसाल क्या ले सकते हो कि अगर तुम ऑस्लोस्कोप पर एक 5 वोल्ट की डीसी बैटरी का सिग्नल मेजर करो तो क्या आता है, वो 5 वोल्ट पे तुम्हें क्या मिलती है, कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। एम आई राइट? वो सिग्नल की क्या एग्जांपल है, वो स्टेप सिग्नल है। इसी तरह अगर हम डिस्क्रीट फॉर्म में बात करें तो फॉर सिंपल फॉर सैंपल्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इट इज इक्वल टू 1, और फॉर सैंपल्स एन लेस देन जीरो ये सिग्नल क्या होता है, जीरो होता है बेसिकली। यू गॉट माय पॉइंट गाइस? और अगर आप इस सिग्नल को देखना चाहें, यार ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ और मुझे पढ़ाते में शदीद इस वक्त बोरियत हो रही है और क्लास से कोई आवाज नहीं आ रही, जिससे मेरी एंजाइटी और बढ़ है। तो अगर यूनिट स्टेप देखो, नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी, वो वीडियो वीडियो नहीं आ रही नजर। ये देखो, ये अगर सिग्नल देखो, ये अगर सिग्नल देखो तुम लोग, ये क्या है, एन इक्वल टू जीरो और एन ग्रेटर देन जीरो। सही है ना, एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए सिग्नल क्या हो गया है, और एन लेस देन जीरो के लिए ये क्या है, बेसिकली जीरो है। तो ये सिग्नल क्या कहलाता है, यूनिट स्टेप सिग्नल कहलाता है। यूनिट क्यों कह रहे हैं हम इनको, यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप, ये दोनों सिग्नल इनको हम यूनिट क्यों कह रहे हैं, हम इनको इसलिए यूनिट कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त इनका एम्पलीट्यूड क्या है, 1 है। यू गॉट माय पॉइंट? और 1 एम्पलीट्यूड के साथ हमें ये आसानी रहती है, उससे किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो वो वही नंबर बन जाता है। एम आई राइट? इजिली स्केल हो जाता है। Is it so? तो ये एडवांटेज है बेसिकली। तो इम्पल्स फंक्शन एंड स्टेप फंक्शंस आर क्लोजली, हाँ बेटा बोलो। क्या चीज? रियल लाइफ एग्जांपल तो मैं बता तो रहा हूँ यूनिट, यूनिट स्टेप की यार, कि अगर तुम 5 वोल्ट की बैटरी उठा लो और उसका एम्पलीट्यूड देखो ऑसिलोस्कोप पे, तो जो सिग्नल आता है वो स्टेप फंक्शन है। डीसी वोल्टेज जो है इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेप फंक्शन। एक कांस्टेंट लाइन आ रही होती है कि नहीं आ रही होती उसमें जो है, दैट इज एन स्टेप फंक्शन। और स्टेप और इंपल्स किस तरह इंटर रिलेटेड है कि अगर तुम जो है इंपल्स फंक्शन को क्या कर दो, इफ यू डिफरेंशिएट द स्टेप फंक्शन, अगर तुम डिफरेंशिएट कर दो स्टेप फंक्शन को तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इंपल्स फंक्शन आ जाएगा। और अगर तुम इंपल्स फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो तो तुम्हारे पास स्टेप फंक्शन आ जाएगा। गॉट माय पॉइंट? तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों ऑपरेशन है
इनको हम रिलेट कर सकते हैं एज डिफरेंसिंग एंड समेशन, कि अगर तुम डिफरेंसिंग कर दो फंक्शन में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिट इंपल्स आ जाएगा। और अगर तुम अब मैं ये चीज बताता हूँ क्या एडवांटेज क्या है इंपल्स फंक्शन का। एन इंपल्स फंक्शन इज स्टिल एन इंपल्स फंक्शन पर। तो ये क्या हो रहा है बुनियादी तौर पर कि किसी भी अच्छा, स्टेप फंक्शन, इंपल्स फंक्शन का फायदा क्या है, किसी भी फंक्शन को तुम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एज एन स्केल्ड एंड शिफ्टेड इंपल्स फंक्शन। यू गॉट माय पॉइंट। किसी भी फंक्शन को एज एन स्केल्ड एंड शिफ्टेड इंपल्स फंक्शन क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो बेसिकली। तुम समझ रहे हो? यू गॉट माय पॉइंट। अब अगर यहां पर देखो तो ये क्या है बुनियादी तौर पर, ये शिफ्ट है, ये एक फंक्शन है बेसिकली, सही है। तो ये एक फंक्शन है बेसिकली, सॉरी, ये एक सिग्नल है तुम्हारे पास, डिस्क्रीट सिग्नल है। और यहाँ पर तुम्हें क्या नजर आ रहे हैं बुनियादी तौर पर, बहुत सारे फंक्शंस नजर, यानी कि डिस्क्रीट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। तो इन डिस्क्रीट पॉइंट्स को तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो एज स्केल्ड एंड शिफ्टेड इंपल्स फंक्शन। यानी कि तुमने क्या कर दिया, स्केल कर दिया तो एम्पलीट्यूड वही हो गया जो इन डिस्क्रीट पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड है, और शिफ्ट कर दिया तो पोजीशन वही हो गई और उस इंपल्स फंक्शन की जो इन पॉइंट्स की पोजीशन है। तो सबसे पहले उसको समझने के लिए हम शिफ्टिंग का ऑपरेशन देखें। तो अगर तुम सिग्नल को देखो बुनियादी तौर पर, तो xn को बुनियादी तौर पर एक शिफ्ट दे दूं, यानी कि क्या है, अगर इस वक्त देखो ओरिजिनल अगर फिगर देखो, फिगर नंबर ए जो है, तो x0 पे तुम्हारे पास एक सिग्नल मौजूद है, x1 पे एक सिग्नल मौजूद है और x2 पे एक सिग्नल मौजूद है। इसी तरह तुम्हारे पास x ऑफ -1 पे एक पीक मौजूद है एम्पलीट्यूड की। एम आई राइट, इज इट सो? ऐसा है। अब मैंने सिग्नल